हेलो फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के बारे में। तो टाइम ट्रैवल के बारे में आपने सुना होगा और आप ये जानते होंगे टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप करके टाइम ट्रैवल कर सकते हो। हालांकि दोस्तों, आप जानते हो यार, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भाई टाइम ट्रैवल नहीं पॉसिबल है, तो मैं एक आम आदमी कैसे कह सकता हूँ आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को भी वीडियो बनानी शुरू की है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट की जाएगी, 6 मिनट की जाएगी, 4 मिनट की जाएगी। प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक बने रहे, मज़ा आएगा। मैं बैग ये जो आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है, कोई वीडियो वगैरह प्ले नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार थोड़ा तुमको बोरिंग सा लगेगा, पर फिर भी प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो टाइम ट्रेवल, इसका कंसेप्ट काफ़ी पहले से चला आ रहा है, पर फिर भी हम बात करते हैं अपने एक फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन की। आइजैक न्यूटन ने कहा था कि टाइम जो है ये एक एरो की तरह है, यानी एक तीर की तरह है जो बस बढ़ता रहता है। उनके कंसेप्ट के हिसाब से, आइजैक न्यूटन सर के कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप जानेंगे, तो उनका कहना था कि अगर कोई एक सेकंड जो है वो पृथ्वी का एक सेकंड इक्वल टू मार्स का एक सेकंड इक्वल टू जुपिटर का एक सेकंड, और ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, यानी जो यहाँ का एक सेकंड है वही एक सेकंड, मतलब उतना ही एक सेकंड होगा मार्स पे, वही एक सेकंड होगा जुपिटर पे। ठीक है, लेकिन उनका समय चला गया। ठीक है, अब फिर आया समय एल्बर्ट आइंस्टाइन का, और उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उनका कहना था कि टाइम एक नदी की तरह है, जो कभी स्लो डाउन होता है, कभी धीरे होता है, कभी तेज होता है, कभी काफ़ी तेज हो जाता है, कभी थोड़ा बहुत स्थिर भी हो जाता है, यानी कभी थोड़ा रुक भी जाता है। तो टाइम एक नदी की तरह है। तो ये था टाइम का इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे आप टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हो। तो पहला है, कुछ मत करो। कुछ मत करो यानी अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे को बोलते हुए लगभग 1 मिनट हो गया होगा अप्रॉक्स, मैंने देखा नहीं कितना कितना टाइम से मैं बोल रहा हूँ अभी इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से लेके अगर मैं मान लेता हूँ अभी 1 मिनट हो चुका है मुझे बोलते हुए, तो तब से लेके अब तक आप 1 मिनट में टाइम ट्रैवल कर चुके हो। आप 1 मिनट पहले आप पास्ट में थे, यानी वो जो 1 मिनट जब आपने मेरी वीडियो शुरू करी थी वो आप पास्ट हो चुका है, और अभी आप फ्यूचर में हो, और अभी आप प्रेजेंट में हो, सॉरी। और आप फ्यूचर में मेरी इस वीडियो को जितने भी मिनट की जाएगी उतना आप देख रहे हो। तो पर ये फिर बोरिंग हो जाता है यार, ये तो फिर टाइम के साथ साथ बाकी लोग भी इसी रेट से टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कुछ मज़ा नहीं रहता इसमें। तो आप कैसे किसी के रिलेटिव में, किसी के रिस्पेक्ट में आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, किसी और के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये करने के लिए आप चलना शुरू कर दो, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में आपको टाइम ट्रैवल करना है उसको बैठा के आप चलना शुरू कर दो। सही सुना आपने, चलना शुरू कर दो। अब चलने से क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे कि यार आप जानते हो स्पेस और टाइम जो है वो, स्पेस और टाइम ये दो चीज़ें हैं, ये दो टुकड़े हैं पूरे एक पूरे स्पेस टाइम के। ठीक है, स्पेस और टाइम, स्पेस टाइम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो, आप ये समझ लो। आप ये जानते होंगे कि जैसे जितना आप फास्ट चलोगे उतना ही टाइम आपके लिए स्लो चलेगा। ठीक है, टाइम आपके लिए स्लो चलेगा मतलब ये है कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हो, और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके पृथ्वी पे वापस आते हो, तो आप ज़्यादा जवान रहोगे, और पृथ्वी पे जो लोग होंगे वो आपके मुकाबले बूढ़े हो चुके होंगे। ठीक है, तो मतलब आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, यानी आप बहुत तेज़ चल रहे हो ना, तो यानी जो आपसे स्लो है उसके मुकाबले आप धीरे धीरे एज हो रहे हो। तो आप चलना शुरू करोगे, आपका दोस्त बैठा हुआ है नीचे, उसके मुकाबले आप ज़्यादा जवान हो। कैसे, मैं बताता हूँ। इसको समझने के लिए आप समझ लो, जैसे ये आदमी जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये जो दौड़ रहा है ये आप हो। ठीक है, ये आप दौड़ रहे हो मज़े से गाने सुनते हुए, और एक स्क्वायर है, एक ग्राउंड है, स्क्वायर ग्राउंड। उसकी एक साइड 100 मीटर की है, तो यानी चारों साइड 100 100 मीटर की भी आपने अपने दोस्त को बैठा दिया, उस स्क्वायर के बीच में, साइड में कहीं भी बिठा दिया, और आप उसका एक चक्कर मारते हो। तो जैसे ही आप उसका चक्कर मारते हो, वो बैठा हुआ है बेचारा रेस्ट पे, तो उसके मुकाबले आप मोशन में हो, उसके मुकाबले आप तेज़ मूव कर रहे हो, तो आप उससे 3 फेम्टो सेकेंड ज़्यादा जवान होगे। ठीक है, पर यार इसमें फिर थकान लग जाएगी, कौन दौड़ेगा इतना। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका है स्टैंड अप। हाँ दोस्तों, जैसे कि आदमी आपको सामने सामने खड़ा दिख रहा है, वीडियो में आपको दिख रहा है ना, ये सामने आदमी खड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हो ग्रेविटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो, उतनी ही आप टाइम के हिसाब से, आप टाइम आपके लिए स्लो चलता है, मतलब जितना आप ज़्यादा ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आप टाइम में मतलब आगे जा सकते हो खड़े होके। यानी आपका एक जो टाइम दोस्त आपका जो ज़मीन में बैठा हुआ है, उसके मुकाबले आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आप खड़े होकर। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ग्रेविटी कम कम एक्सपीरियंस कर रहे हो आप ग्रेविटी, क्योंकि आप खड़े हो चुके हो। ठीक है, वो बेचारा ज़मीन पे बैठा हुआ है, तो यानी वो अर्थ की सरफेस से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी उसके उस पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके मुकाबले, क्योंकि आप खड़े हो। ठीक है,
हालांकि ये इतना माइन्यूट होगा कि नेग्लिजिबल होगा, लेकिन कुछ तो होगा। 0.00001% ही होगा, चलो होगा अगर, लेकिन कुछ तो है ये। हालांकि हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर कुछ तो है। तो अब ग्रेविटी का केस, तो आप ग्रेविटी टाइम को स्लो डाउन कर देती है, आप जानते होंगे। इसीलिए तो ब्लैक होल, मतलब जहाँ ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पे टाइम स्लो हो जाता है, जानते होंगे आप लोग, ब्लैक होल में टाइम स्लो हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप खड़े हो जाते हो, सिंपल स्टैंड अप, दोस्त को भूल जाओ, अगर आप सिंपल 1 मिनट अपने पैरों पर खड़े होते हो तो आपके पैर 10 फेम्टो सेकंड ज़्यादा जवान होंगे आपके सर से, क्योंकि आपका सर आपके पैरों के मुकाबले कम ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है। और जीपीएस सेटेलाइट का भी तो वही सीन होता है कि जीपीएस सेटेलाइट क्योंकि और ऊपर ज़्यादा है एकदम स्पेस में, तो वो और कम ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम और मतलब तेज़ चलता है, तो उनकी घड़ी एडजस्ट की होती है ताकि वो हम पृथ्वी में जो अंदर लोग रह रहे हैं पृथ्वी में, तो हमारे लिए तो ग्रेविटी उनके मुकाबले ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तो उनकी सेट जो वॉच होती है वो एडजस्ट की जाती है। तो पर कुछ फेम्टो सेकंड से क्या होगा, मैंने अभी तक जितना भी बताया उसमें आप 10 फेम्टो सेकंड ट्रैवल कर रहे हो खड़े होके, पैर और सर के मुकाबले, कभी दोस्त के मुकाबले। तो अगर आप ज़्यादा टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बड़े लेवल पे टाइम ट्रैवल करें जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दौड़ के चलेगा नहीं, तो आप इस तरीके का, जैसा कुछ दिख रहा है ना फोटो में, इस तरह का कुछ स्पेस क्राफ्ट टाइप का कुछ टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं। तो अब ये थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको आसान तरीके बताए, इनसे ये आप प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये आप कर सकते हो। अब इस टाइप के टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। अगर हमारा स्पेस रोटेट करता है, घूमता है, तो जनरल रिलेटिविटी जो हमारी थ्योरी है, हमारी नहीं, आइंस्टाइन की, तो हमारा अगर स्पेस घूमता है तो जनरल रिलेटिविटी के अनुसार मतलब कई जगह टाइम लूप्स पैदा होंगे। टाइम लूप्स पैदा होने से क्या होगा, जिससे आपको लगेगा आप टाइम में आगे ट्रैवल कर रहे हो, बट फिर मतलब तुम लोग वहीं आ जाओगे, यानी तुम जैसे अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो आप जल्दी जल्दी ये वीडियो देख लोगे, लेकिन फिर से आप वीडियो की स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, यानी और लोगों के मुकाबले तुम टाइम में तेज चल रहे हो, मतलब तुम सारे काम तेज तेज कर रहे हो, लेकिन फिर तुम एक जगह पे आ जाओगे। यानी ये एक बिल्कुल ऐसा है, समझाने के लिए बताता हूँ, तुम पृथ्वी के एक एंड पे खड़े हो, तुमने चलना शुरू किया, तुम वापस उसी एंड पे आ गए घूम के। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, पृथ्वी बहुत बड़ी है, पर फिर भी मान लो तुम एक जगह से चलना शुरू किया, तुम वापस वहीं पे आ गए। तो ये कुछ इस तरीके का है। चलो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा टाइम जो टाइम ट्रैवल करने का है, दूसरा तरीका है जो टाइम ट्रैवल करने का, उससे पहले मैं ये बता दूं, पिछले तरीके मैंने आपको बोला कि आपका यूनिवर्स घूमना चाहिए, जो कि हमारा यूनिवर्स नहीं घूम रहा है यार, अनफॉर्चुनेटली। पर दूसरा तरीका है, आप एक ट्यूब बनाओ, सिलेंड्रिकल ट्यूब, इन्फिनिटली लॉन्ग, एक घूमती हुई सिलेंड्रिकल ट्यूब जो इन्फिनिटली लॉन्ग हो। इससे भी टाइम जो लूप्स हैं वो क्रिएट होंगे, लेकिन फिर बात ये आती है कि कोई भी चीज़ जो इन्फिनाइट है उसको आप कैसे बना सकते हो, और बना भी दी तो उसको घुमाओगे कैसे। ठीक है। ये भी तरीका नहीं काम करेगा टाइम ट्रैवल का। तो टाइम ट्रैवल करने का दूसरा तरीका क्या है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो, टाइम ट्रैवल करने का एक तरीका है वर्म होल्स। वर्म होल्स ब्लैक होल्स के भाई, तो ये बहन, जेंडर पे ध्यान मत दो, तो या दोस्त मान लो, चलो ठीक है। तो वर्म होल्स ब्लैक होल्स के भाई नहीं, सॉरी दोस्त, ब्लैक होल्स के दोस्त, जो कि हाइपोथेटिकल ब्रिजेस हैं टाइम ट्रेवल में, स्पेस टाइम के हाइपोथेटिकल ब्रिज माने जाते हैं। अब मान लो, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक पेज है, एक कॉपी का एक पेज, उसके एक सबसे नीचे आपने एक पॉइंट बनाया और एक सबसे ऊपर बनाया। अब उन दोनों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो छोड़ो, आप क्या करोगे, उन पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ दोगे और बोलोगे ये इन सब के बीच का एक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ आप उस पेपर को, उस कॉपी से फाड़ो, चलो अगर फटा हुआ पेपर है तुम पे, ए फोर शीट अलग से पड़ी हुई, तो तुम उसे क्या करो, जहाँ पे वो पॉइंट है ना उनको मोड़ दो, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। तो फिर एक शॉर्टकट बन गया ना। तो बिल्कुल वर्म होल वही काम करते हैं, एक शॉर्टकट की तरह, बस एक एंड से जाओ दूसरे एंड से बाहर, स्पेस टाइम के बीच का एक शॉर्टकट। तुम गए इस टाइम में, निकले फ्यूचर में या किसी और यूनिवर्स में, कोई नहीं जानता। लेकिन वर्म होल ये भी नहीं जानता कोई कि कोई बनाएगा कैसे, और वर्म होल बनाने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए होती है, जो कि कोई नहीं जानता कैसे बनाई जाए। उसके लिए आपको कुछ एग्जॉटिक मैटर का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। एग्जॉटिक मैटर तो ऐसे भी हाइपोथेटिकल अभी थ्योरी चल रही है, कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं है उस पर, तो कोई जानता भी नहीं कि एग्जॉटिक मैटर एग्जिस्ट असली में दुनिया में करता भी है या नहीं करता है। तो डार्क मैटर, डीप, सॉरी, वो डीप वेब वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। डार्क मैटर, मैटर
और एंटाई मैटर और ये एग्जॉटिक मैटर। तो कई तरह के मैटर है। इस मैटर को यहीं पे छोड़ देते हैं, हम जाते हैं फिर से अपने प्राइमरी मैटर पे यानी टाइम ट्रैवल पे। तो टाइम ट्रैवल का एक तरीका है स्पेस रैप, टाइम रैप। टाइम रैप क्या होता है? स्पेस और टाइम को अपने हिसाब से बेंड करना। स्टार वॉर या स्टार वॉर नहीं, स्टार ट्रैक आपने देखी हो तो उसमें टाइम रैप का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो उससे वो क्या है, बहुत तेज टाइम रैप मतलब आप स्पेस को एक लहर की तरह बेंड कर देते हैं और फिर स्पेस आपको लाइट की स्पीड से ट्रैवल कराता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, आगे से स्पेस नीचे को बेंड हो रखा है और पीछे से उठ रखा है। तो ये बिल्कुल एक लहर जैसा बन जाता है। जैसे आपने किसी सर्फर को देखा हो जो सर्फिंग करते हैं समुद्र की लहरों पे, तो वो एक उठी हुई लहर पे सर्फिंग करते हैं और लहर उनको आगे की ओर धकेलती है। तो इसी तरह जो पीछे की जो लहर जैसी दिख रही है आपको स्पेस की, ये आपके शिप को आगे की तरफ धकेलेगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब सर्फर तो ऐसे आराम से जा रहे होते हैं ना मजे मजे करते हुए, लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करोगे और आप लाइट की स्पीड से जब ट्रैवल करते हो तो आप जानते हो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, फ्यूचर में जा सकते हो, पास्ट में जा सकते हो, मतलब टाइम ट्रैवल कर सकते हो। मतलब आपके मुकाबले जो नॉर्मल लोग होंगे जो टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे, जो नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, और क्योंकि आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी उम्र लगभग उतनी ही रहेगी, लेकिन वो लोग 60-70 साल के बुढ़े हो चुके होंगे। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप स्पेस में एक होल ड्रिल करो स्पेस में। उस होल ड्रिल करके एक एनर्जी उसमें कॉन्सेंट्रेट करो, इतनी ज़्यादा एनर्जी। अब उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी ये तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, पर फिर भी अगर आप सारी एनर्जी उसमें कंसंट्रेट उस होल के सेंटर पे कर देते हो तो आप एक पोर्टल बनाने में सक्सेसफुल हो जाओगे और उस पोर्टल से आप फिर टाइम ट्रैवल कर सकते हो। पर इसमें शायद बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और इतनी एनर्जी जो है हम डार्क सॉरी नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी, नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी हम नहीं जानते इतनी कैसे बनाई जाए, कितनी क्या हम बना ही नहीं पाए। तो फिर से ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो टाइम ट्रैवल के जो पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं वो है वर्म होल, लेकिन फिर वर्म होल हम जानते नहीं है फिर कैसे बनाया जाए। टाइम रैप, तो टाइम रैप आप नहीं जानते आप स्पेस टाइम को कैसे बेंड करेंगे। तो यही रह जाता है यार, एक स्पेसशिप बनाओ और उसका इंजन इतना पावरफुल बनाओ कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर ले और तुम लोग टाइम ट्रैवल कर सको। पर फिर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना भी फिर एक मुश्किल बन जाती है, क्योंकि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लाइट की स्पीड अचीव नहीं की जा सकती है, क्योंकि स्पेस का जो हमारा स्पेस क्राफ्ट होगा उसको कुछ मास होगा और हम सिर्फ लाइट की अगर एक स्पीड हम चाह भी ले मतलब करने की ऐसा, तो हम सिर्फ 99.99% लाइट की स्पीड अचीव कर पाएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप जानते हो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो मास भी बढ़ता है। यानी अगर किसी चीज़ की स्पीड बढ़ रही है तो उसका मास भी बढ़ेगा। तो वो मास लाइट की स्पीड तक जाते जाते इतना बढ़ जाएगा कि आप आगे नहीं जा सकते हो। और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए सिर्फ लाइट की स्पीड से सिर्फ आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको दूर दूर डिस्टेंस गैलेक्सीज तक जाना है तो आपको स्पेस के बीच ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढने होंगे, कुछ ऐसे पोर्टल्स ढूंढने होंगे जिनसे आप दूर तक अब मान लीजिए कोई स्टार है जो 8 लाइट ईयर दूर है। तो 8 लाइट ईयर दूर है और आप लाइट की स्पीड से, मान लीजिए भगवान ने आपको शक्तियाँ दे दी और आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर भी रहे हो, तब भी आपको 8 साल लग रहे हैं उस तक जाने में। तो टाइम ट्रैवल सिर्फ लाइट की स्पीड अचीव करने से कुछ नहीं होगा, हमें लाइट की स्पीड से तेज़ जाना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं काफ़ी एक्स्ट्रा भी बोल चुका हूँ उसमें। तो धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए प्लीज़। हफ्ते में इस तरह की जो वीडियोज़ आती हैं एक दो, कोई बात नहीं सहन कर लो, थोड़ी बोरिंग हो जाती है कभी कभी इस तरह की वीडियोज़, क्योंकि मैं एनिमेशन वगैरह नहीं डाल पाता हूँ, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार हमारे चैनल को। कम सब्सक्राइबर है ये मत देखो यार कि इसके कम सब्सक्राइबर है इसे सब्सक्राइब नहीं करना। तुम क्या उसी को सब्सक्राइब करोगे जिसके 1-2 लाख सब्सक्राइबर है? जब तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम भी 1-2 लाख तक पहुँचेंगे ना। कर दो यार, चलो बाय।